तरह से आज जो है किसानों को लेकर के हर जगह कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है, तो उसी उद्देश्य को लेकर के आज आप लोगों ने भी यहाँ पर जो है एक कैंप लगाया है, किस वजह से लगाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए समीर भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैंप हम लोगों ने हमारे थाना जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब और माजी महापौर माननीय श्री नईम खान साहब के मार्गदर्शन में ये कैंप का जो कैंप है हम लोगों ने लगाया। इसमें हमारे मुमरा के ब्लॉक के अध्यक्ष सोहेल पठान साहब भी, हमारे वार्ड नंबर 30 के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं सबीर शेख, मैं और मेरे कई कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने मिल के सब चीज़ें अभियान किया। ये अभियान जब से मोदी सरकार इस राज्य में और केंद्र में दोनों जगह जो राज्य कर रही है, इस तरीके से पहले भी कई बिल उन्होंने इस तरीके से लागू किया था। कई लोग परेशान हैं, तो कहीं GST ला रहे हैं, तो कहीं नोटबंदी ला रहे हैं। इन्होंने हद कर दी कि अब ये बार इन्होंने एक ऐसा काला कानून पास किया जो किसानों के विरुद्ध में, जो अब ये होगा कि कई किसान भी इस तरीके से आत्महत्या पे उतर जाएंगे। तो ये कैंप हम देश में के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में लगाया जा रहा है कि ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ आया है, इसको वापस लिया जाए। किसानों की तो एक अलग बात हो गई। यहाँ पर अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रही है मनीषा जी। तो जिस तरह से योगी सरकार और राज्य सरकार ने कहा था कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, इस लक्ष्य पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वो बोलता है जिसकी औलाद और जिसकी शादी होती है। वो मोदी सरकार जो अध्यक्ष है, मोदी प्राइम मिनिस्टर, ना उनकी शादी हुई है, ना उनकी बीवी है, ना उनकी औलाद है, तो उनको इस तरीके के जुमले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि आपने देखा होगा कल के न्यूज़ में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, इन्होंने किस तरह से सड़क पे उतरे अपने हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेके, लेकिन वही मोदी सरकार की हद हो गई कि उन्होंने इस इतने बड़े आदमी को के पीछे जितनी पुलिस फोर्स उन्होंने लगाई और किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ है, वो तो आप लोगों ने खुद ही देखा है। उसको देखते हुए पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में उसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। योगी सरकार के बारे में और क्या सोच रखते हैं आप, और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश कुछ नहीं, योगी सरकार और मोदी सरकार सब ऑल ओवर इंडिया स्टेट सब लोग जान चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और लोग ये होता है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुमरा में दोबारा से खड़ी हो रही है और अपना एक अच्छा मुकाम भी रहा है उनका मुमरा में, जहाँ तक NCP फ्रंट पे रही है। तो अभी आप लोग जो कांग्रेस को दोबारा से खड़ा कर रहे हैं, तो आपका मुमरा को लेकर के क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या कार्य आप करेंगे? देखिए, कार्य करने की बात है, इससे पहले भी कांग्रेस यहाँ मुमरा में काम करी है। हमारे माजी महापौर नईम खान साहब के टाइम से और अब तक सब चीज़ें अच्छे से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि स्टेट लेवल से जो युतियाँ हो जाती हैं, तो हम लोगों को उस पर तय करके काम करना पड़ता है। स्टेट लेवल से जब युति होती है तो विधानसभा में भी युति होती है, तो कहीं उनके कहीं इनके इस तरीके से चलता है। लेकिन इस बात पे हमारे थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब से माजी महापौर नईम खान साहब की बात हुई थी। इंशाल्लाह ये बात 2022 में हम 131 सीटों से लड़ेंगे, कहीं हमारे पे अलायंस नहीं होगा इसकी। सेम ही है ना? हाँ सेम। शुएब भाई, जिस तरह से आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है, क्या मुद्दा लेकर के आप लोग आज यहाँ खड़े हो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हम लोगों को ये काम कर रहे हैं, हम आज ये मुद्दे पे उतरे, ये हम हमारे थाना सिटी प्रेसिडेंट विक्रांत चौहान साहब के आदेश पे और माजी महापौर नईम नज़ीर खान साहब के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से खाली बर्बादी कर रही है देश की। उन्होंने ऐसे ऐसे बिल पास किए हैं जिससे देश सिर्फ डूब रहा है। आज आप देख लो GDP कितनी गिर चुकी है। आज लोगों के पास काम नहीं है। लॉकडाउन की ऐसे हालात में उन्होंने एक ऐसा कानून ले आए हैं जिसमें हमारे किसान भाई जो अन्नदाता है, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, उनके अगेंस्ट में ऐसा काला कानून ला के वो क्या करना चाहती है, देश को और कितनी बर्बादी में डालना चाहती है, ये हम समझ नहीं पा रहे। आज लाखों की तादाद में किसान रास्ते पे उतर गए हैं और किसान के कंधे से कंधा लड़ाने के लिए हम भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल हो गए हैं और हम ये हस्ताक्षर अभियान करके हम बीजेपी के अगेंस्ट में ये काम कर रहे हैं और उनको ये बताएंगे कि आपने जो काला कानून लाए हैं, हम इसका विरोध करके इसको आपको वापस लेना ही पड़ेगा। किसानों के हक के लिए, अरे किसानों के लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए
हमारे साइड में